हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलिए देखते हैं कैसे। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे इस प्रकार से कर सकते हैं, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होता है। अगर हम किसी दर्पण की फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करें और वक्रता त्रिज्या को r से, तब कैसे लिख सकेंगे हम। देखिए, यदि अवतल अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r, तो पहला पॉइंट क्या था, f = r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, या r = 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना होगा। दोनों एक ही बात है। इसको 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, r = 2f हो जाएगा। अगर हम किसी समतल दर्पण को ऐसे गोले का भाग मान सकते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है, क्योंकि वो गोला तो है नहीं, समतल है, तो वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होगा। तो अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी रख देंगे तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फोकस दूरी भी क्या होगा, अनंत हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी समतल दर्पण दोनों अनंत होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज कैसे बनता है। यदि प्रकाश की किरण वस्तु से कहाँ से चलेगी, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलता है, तो अवतल दर्पण में मिलता है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में तो मिलता नहीं, प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर किसी बिंदु से प्रकाश की किरण वस्तु से चली है और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब इमेज कहते हैं। यहाँ देखिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, एक आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब किरण मिलती है वास्तव में, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु की ओर ही बनती है वास्तविक प्रतिबिंब, और उल्टा होती है। वहीं आभासी प्रतिबिंब के गुण देखिए, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। और ये वस्तु के दूसरी ओर, अगर वस्तु दर्पण के इस ओर है तो वस्तु के दूसरी ओर बनती है, और ये सीधा बनती है। उसके बाद देखिए, और इमेज बनने के लिए मुख्यतः 2 किरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम का प्रयोग किया जाता है, इसी को हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न 3 नियम हैं। 3 नियम होते हैं, जबकि प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण करने में इनमें से किसी 2 नियम का पालन करना पड़ता है। मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए किसी 2 नियमों का उपयोग किया जाता है। पहला नियम देखिए, बहुत ही सिंपल है। पहला नियम कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती है। इसमें किसमें, अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस किसमें, उत्तल दर्पण में देखिए आती हुई। यहाँ पर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये इधर हो गई। अगर हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि मुख्य अक्ष से किरण आ रही है, मुख्य फोकस से किरण आ रही है। तो यही मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। देखिए, ये अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों एक ही बात है। और चलिए दूसरा नियम देखते हैं। देखिए, सेकंड रूल उसका ही अपोजिट है, मतलब परिवर्तित कर देंगे। तुम उसमें मुख्य के समांतर रहा तो मुख्य फोकस पर बनता था,
और इसमें अगर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले नियम में था मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से जाती है, और दूसरे नियम में क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम पहले का ही अपोजिट है। देखिए, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह देखिए, इसमें भी मुख्य फोकस से आ रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम देखिए, तीसरा तो इससे भी सरल है। तीसरा नियम क्या कहता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से जाती है या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली। देखिए, वक्रता केंद्र की ओर आ रही है ये किरण, आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब ये परावर्तित होकर किसी दूसरे मार्ग पर नहीं जाती, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जैसे इसमें देखिए, वक्रता केंद्र से जा रही है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और उसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखिए, वक्रता केंद्र से केंद्र की ओर आ रही है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यही 3 नियम थे सिंपल। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। इसके बाद देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले तो हम बता दें, अवतल दर्पण से मुख्यतः 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 स्थिति होती है। पहला स्थिति होता है जब वस्तु दर्पण से अनंत दूरी पर हो। मान लीजिए जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, अनंत दूरी पर होती है तो इसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। ये पहली स्थिति हो गई। और दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो गई। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई, तो इसका प्रतिबिंब बनता है F और C के बीच, ये दूसरा स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति में यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो इसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और ये एकदम सेम इमेज बनता है, बराबर बनता है। और चौथी स्थिति, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और F के बीच हो, यहाँ पर हो, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। मान लीजिए यहाँ कहीं बनेगा। ये कैसी चौथी स्थिति हो गई। पांचवी स्थिति, यदि वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत वाले का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो फोकस का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और छठवीं स्थिति, यदि वस्तु P यहाँ पर मतलब ध्रुव फोकस F के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के इस ओर दूसरे ओर बनता है, आभासी बनता है। ये छठवीं स्थिति है। तो पहला अनंत पर है तो F पर फोकस पर बनेगा। दूसरा C और F अनंत के बीच है तो यहाँ पर बनेगा F और C के बीच दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, अगर C पर है, वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चौथी स्थिति, अगर C और F के बीच है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच है, तो ये बनेगा C और अनंत के बीच, चौथी स्थिति। पांचवी, अगर F पर है तो अनंत पर बनेगा। छठवीं P और F के बीच है तो ये दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, इसे हम किरण आरेख के द्वारा समझेंगे। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, मतलब छह प्रकार स्थिति कैसे बनेगा ये सब हम बताएंगे, तो किरण आरेख के द्वारा समझेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारे मोबाइल की स्टोरेज बहुत कम है। तो
चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग सब अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।